डेफिनेशन ऑफ आइसोक्रोन, सम उत्पादन रेखाओं की परिभाषा। सम उत्पादन रेखाएं दो संसाधनों के विभिन्न स्तर या संयोगों को दर्शाते हैं जिनसे हमें एक बराबर उत्पादन की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार से इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र रेखाओं की तरह होते हैं जो उत्पादन के दो संसाधन, दो इनपुट्स के विभिन्न संयोगों को दिखाते हैं और इन संयोगों से हमें एक बराबर ही उत्पादन की प्राप्ति होती है। तटस्थता वक्र सिद्धांत में हमने देखा कि हम संतुष्टि को माप नहीं सकते, परंतु यहाँ पे सम उत्पादन रेखा में हम यह माप सकते हैं कि हम कितना उत्पादन करें भौतिक रूप में। उदाहरण के तौर पे यदि हम 1 इकाई श्रमिक लगाते हैं और 12 इकाई पूंजी लगाते हैं तो हमें 10 या 100 केजी के बराबर उत्पादन की प्राप्ति होगी। इस तथ्य को हम सम उत्पादन रेखा द्वारा माप सकते हैं। अर्थात सम उत्पादन रेखा का अर्थ होता है, वैसे हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि वह एक ग्राफ में या एक चित्र में उन बिंदुओं को दर्शाता है जिसमें उत्पादन के दो संसाधनों का विभिन्न संयोग होता है और ये संयोग जो होते हैं हमें एक बराबर उत्पादन देते हैं। यदि एक संयोग हमें 100 केजी अनाज दे रहा है तो दूसरा संयोग भी हमें 100 केजी अनाज ही देगा। इसे सम उत्पादन रेखा जो होती है आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसे हम इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्रोन्स भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यदि हम उत्पादन के दो संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वस्तुतः दो संसाधन और एक अंतिम उत्पादन मॉडल है। तो दो संसाधन है, एक संसाधन X है और दूसरा संसाधन Y है। इनका हम विभिन्न संयोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक बराबर 1000 केजी वीट की प्राप्ति होगी। जैसे अगर पहला संयोग A है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, उसमें हम एक X फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 12 Y फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों X और Y फैक्टर के जो संयोग है पहला, उससे हमें 100 केजी वीट की प्राप्ति हो रही है। दूसरा संयोग हम X फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले 1 था अब ये 2 हो गया और फैक्टर Y जो है वह घट के 8 हो गया, क्योंकि हम अब यदि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे, तभी हम उस समान अवस्था पे रह पाएंगे पुरानी अवस्था में जो हमें 100 केजी वीट दे रहा है। उसी तरह से तीसरे में हम 3 बढ़ा देते हैं X फैक्टर को और इसको हम कम करके 5 कर देते हैं। अर्थात यदि हम एक फैक्टर को बढ़ाएंगे, एक संसाधन को बढ़ाएंगे तो दूसरे संसाधन को भी हमें घटाना होगा ताकि हम उसी स्तर पर बने रह सके। ऐसा नहीं होता यदि हम दोनों को बढ़ाएं या दोनों को घटाएं और हम यह कहें कि हम उत्पादन के उसी स्तर पे बने हुए हैं, तो यह गलत होगा। अब हम सम उत्पादन रेखा आइसोक्रोन्स को हम ग्राफ के रूप में दिखाते हैं और इसे हम शेड्यूल के माध्यम से समझते हैं और इसका हम ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ ये संयोग है, वही जो पुराना शेड्यूल के अनुसार ABCD कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम पूंजी की मात्रा और श्रम की मात्रा लेके कुल 100 केजी अनाज का उत्पादन या कोई भी आउटपुट का हम उत्पादन कर रहे हैं। पहला हमारा संयोग है 1 इकाई पूंजी और 12 इकाई श्रम। ग्राफ में देखिए 1 इकाई पूंजी हम किस पे लिखते हैं, OX अक्ष पे और श्रम OY अक्ष पे। देखिए यहाँ पर 1 इकाई हम पूंजी ले रहे हैं और हम 12 इकाई श्रम ले रहे हैं, तो हमें R1 बिंदु प्राप्त हो रही है। R1 बिंदु पे हमें कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है, 1000 केजी। दूसरा हम आते हैं, दूसरा संयोग जो है उसमें हम श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, हम कैपिटल की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं और श्रम की मात्रा को घटा के 12 से 8 कर रहे हैं। तो हमें कौन सी बिंदु प्राप्त हो रही है, R2 बिंदु पर भी हमें एक बराबर ही उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से जो तीसरा संयोग है इसमें हम कैपिटल को बढ़ा के 3 कर दे रहे हैं। एक इकाई हम कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हैं और हम श्रमिक की इकाई को घटाते जा रहे हैं और 6 और 5 इकाई जो है वह हम श्रमिक को ले रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इसको घटा रहे हैं। इस प्रकार से जब हम इसे घटाते हैं तो यहाँ पर हमें R1, R2, R3, R4 और R5 बिंदुएं प्राप्त होती हैं। ये जो बिंदुएं होती हैं यदि हम इन्हें जोड़ देते हैं तो IQ हमारा सम उत्पादन रेखा
या आइसोकॉन्ड्स प्राप्त होता है। ये हमारा आइसोकॉन्ड्स है जो शून्य से उत्तल है और इसका ढलान ऋणात्मक है। समुत्पादन रेखाओं या समुत्पादन सिद्धांत की हमारी क्या क्या मान्यताएं, यह भी कुछ मान्यताओं पर ही व्याप्त होती हैं, बड़े पर बेस्ड होती हैं। तो पहली हमारी मान्यता ये है कि उत्पादन के दो संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इसे ग्राफ में दिखाते हैं तो ये 2 डायमेंशनल ग्राफ होती है और उत्पादन के दो संसाधन होते हैं, एक्स और वाई, श्रम और पूंजी। दूसरा, ये जो संसाधन होते हैं श्रम और पूंजी, इनकी जो संसाधनों की इकाइयां होती है वह समरूप होती हैं, क्वालिटेटिव वाइज और क्वांटिटेटिव वाइज भी समरूप होती है, सब एक बराबर ही होती हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। और ये इसे हम छोटे छोटे इकाइयों में भी बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास डिविजिबिलिटी या हम नहीं बांट सके, हम छोटी छोटी इकाइयों में भी बांट सकते हैं और अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दिए हुए तकनीकी ज्ञान होते हैं उत्पादन में, वह खास समय के लिए स्थिर होते हैं। अर्थात यदि तकनीकी ज्ञान स्थिर नहीं होगा तो ऐसे में हमारा सम उत्पादन वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, जो यह सही नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम उत्पादन के संसाधनों का उच्चतम संयोग या आदर्शतम संयोग कर रहे हैं, जिससे हमें अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो सके।